बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, एशिया कप ख़त्म हो गया, पाकिस्तान एशिया कप हार गया। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर बड़े सवालिया निशानात हैं। पाकिस्तान टीम की ख़ास तौर पे बल्लेबाजी को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस कंसर्न्स हैं और ख़बरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और वो वैसे पहले भी नाराज़ होते रहे हैं, उनकी खबरें आती रहीं कि वो सर्जरी करने जा रहे हैं, बड़ी सर्जरी होगी। वो एक बार खुद कहते रहे हैं कि जी बड़ी सर्जरी करने जा रहा हूँ, लेकिन सर्जरी कोई नहीं होती, और होती भी है तो उसके बावजूद जिन लोगों को टीम में होना चाहिए वो नहीं होते, जो जिनको नहीं होना चाहिए वो हो जाते हैं। तो फिर इसी किस्म के नतीजे निकलते हैं। खबरें क्रिकेट से हट के भी आ रही हैं। आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया का मामला हो तो उसमें कोई कंट्रोवर्सीज जनरेट ना करें, ये हो नहीं सकता। अब खबरें ये है कि जी मोहसिन नकवी साहब ने तो पक्का पक्का इनकार कर दिया है कि भारत को अब हमने ट्रॉफी देनी नहीं है, वो जो मर्जी कर लें, ना बैक डोर पे मिलेगी ना फ्रंट डोर पे मिलेगी। भारत ने इनकार किया ट्रॉफी वसूल करने का। तो अब एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ये फैसला किया है कि हम ट्रॉफी देंगे नहीं इंडिया को। और इंडिया में एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जनाब हमें कोई ज़रूरत नहीं है ट्रॉफी की, हम जीत गए हैं, और इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है इस मामले को। वहाँ जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने तो घटियापन की इंतहा कर दी है। उन्होंने कहा कि खेल के मैदान में भी हमने ऑपरेशन सिंदूर लड़ा है और यहाँ भी हम जीत गए हैं। जैसे हम जंग के मैदान में जीते हैं, ऐसे ही हम खेल के मैदान में भी ऑपरेशन सिंदूर जीते हैं। ये इंतहाई घटिया दर्जे की सोच और अप्रोच है, और इसी के ऊपर बेचा जा रहा है पूरे के पूरे क्रिकेट को। क्रिकेट का सत्यानाश करके रख दिया गया है और इसको अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया है बगैर किसी सोच और अप्रोच के। मैं अगर ये कहूँ तो ये बहुत ही घटियापन है। क्रिकेट को इतना बदनाम होते हुए मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि एक टीम जो है वो ट्रॉफी लेने से इनकार कर दे किसी बंदे से। तो ये तो सीधा सीधा जो है ना, ये पाबंदी वाला मामला है। अगर कोई प्रॉपर इसके ऊपर काम किया जाए और अगर कोई प्रॉपर फैसला करने वाला हो, क्योंकि फैसला करने वाले भी यहाँ इंडियन बैठे हुए हैं। ये आईसीसी जो है ये तो इंडियन क्रिकेट कंट्रोल है, ये बेसिकली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। तो ये तो वहाँ भी वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने फैसला करना है, और वो सारे इंडिया के हक में फैसला करेंगे। अदरवाइज ये सीधा सीधा क्रिकेट बोर्ड के ऊपर पाबंदी का मामला है कि आप होते कौन है। किसी भी कोई दूसरी स्पोर्ट होती और कोई टीम कहती कि हम जीत के कि हमने ट्रॉफी नहीं वसूल करनी फलां बंदे से, किसी खास बंदे से, हमें अपनी पसंद के बंदे से ट्रॉफी दी जाए, तो उसके ऊपर पाबंदी लग जाती। फीफा में इस किस्म की हरकतें हों, ये फुटबॉल फेडरेशन जो है या ओलंपिक्स एसोसिएशन में, तो उस टीम के ऊपर पाबंदी लग जाती है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो इंडिया का ख्वाब है ना कि हम ओलंपिक्स हमने करवानी है अपने मुल्क में और दूसरे जो कॉमनवेल्थ गेम करवानी है, ये ख्वाब नहीं पूरे होने जा रहे। ये जो एक प्रेसिडेंट सेट किया है ना क्रिकेट में इंडिया ने, ये बहुत बदतरीन किस्म का प्रेसिडेंट है। और ये आज तक कभी स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में ऐसी हरकत नहीं हुई, जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में, जो क्रिकेट में इंडिया ने जो पूरा गंद डाला है पूरे इस एशिया कप में। और मैं तो सोच रहा था कि इस तरह से आपने क्रिकेट को नुकसान पहुंचाना है तो आप इंडिया पाकिस्तान के मैचेस कैंसिल कर दें। अभी पाकिस्तान और इंडिया का ये T20 वर्ल्ड कप, जो वेमेन वर्ल्ड कप होने जा रहा है, माफ कीजिएगा, स्टार्ट हो गया। इसमें इंडिया पाकिस्तान की लड़कियों का मैच है। पाकिस्तान को विड्रॉ कर देना चाहिए उस मैच से, क्योंकि बाद में वो बेइज्जती होनी है आपकी, और इस किस्म के आपके साथ उन्होंने घटियापन का मुजाहरा करना है। तो उससे बेहतर ये है कि आप खेलें ही ना क्रिकेट, क्योंकि वो तो इस वक्त पागलपन का मुजाहरा कर रहे हैं। उनमें कोई जेंटलमैन वेंटलमैन स्पोर्ट्स की कोई अप्रोच नहीं है, और बहुत सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि जी बस हमने तो जंग ही लड़नी है हर मैदान में आपके। उनका वजीर आजम ये कह रहा है कि हमने खेल के मैदान में भी जंग। यानी ये घटिया तरीन अप्रोच इससे क्या हो सकती है कि खेल जो है वो दो निहत्ती टीमें लड़ रही हैं एक दूसरे के साथ, मुकाबला कर रही हैं, और आप कह रहे हैं कि आप जंग जीत गए। यार लानत है ऐसी हुकूमत के ऊपर, लानत है ऐसी सियासत के ऊपर कि आपने अपनी सियासत के लिए आपने जो है वो क्रिकेट को दागदार कर दिया। बहरहाल कुछ हमने खुद दागदार किया जी क्रिकेट को। हमने तो कह दिया जी कि हमने, हमारे कप्तान ने कहा कि ये जो
फाइनल की मैच फीस है सब प्लेयर्स की, ये हम नाम करते हैं किनके, उन लोगों के उन लोगों के उन शोहदा के नाम हम कर रहे हैं जिनके ऊपर इंडिया ने अटैक किया, उन बच्चों और उन मासूम लोगों के ऊपर, उन शहरियों के ऊपर जिनके ऊपर इंडिया ने अटैक किया। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया, उधर से उन्होंने भी वही पहलगाम के विक्टिम्स और इंडियन फौज को डेडिकेट कर दी अपनी मैच फीस। और मेरे दोस्त उस्मान कहते हैं कि बाबर भाई क्या इंडिया की फौज भूखी हो गई है कि अब उनको मैच फीस भी देनी पड़ेगी खिलाड़ियों की, वो इतनी भूखी है। बहरहाल ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन भाई हमारा मसला ये नहीं है, हमारा मसला है क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट ने बहुत डिसअपॉइंट किया। एक ऐसा मैच जो पाकिस्तान जीत सकता था, इससे पिछला मैच भी पाकिस्तान जीत सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी गलत सिलेक्शन की वजह से ये दोनों मैचेस हारे हैं। ये लोग जो पाकिस्तान ने खिलाए थे ये T20 के प्लेयर ही नहीं थे बेचारे, उन्होंने कोशिश पूरी की है जो वो कर सकते थे, जितना उनका दिमाग था, जितना उनके पास स्किल सेट था, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन इसके सिवा वो कर कुछ नहीं सकते थे क्योंकि अहलियत नहीं थी ना, एबिलिटी नहीं है। तो जब वो एबिलिटी नहीं होती तो फिर स्किल नहीं होती, तो फिर आप किसी को टीम का हिस्सा बना लेते हैं सिर्फ एक दो उसकी इनिंग्स की बुनियाद के ऊपर, तो फिर यही मामला होता है। और खबर ये आ रही है कि हमारे मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो बहुत नाराज हैं टीम से, और वो चाहते हैं कि टीम के अंदर तब्दीलियां हों, T20 वर्ल्ड कप के लिए T20 के अंदर तब्दीलियां हों। और सबसे बड़ी तब्दीली तो फिर आगा सलमान की बनती है कि ना कप्तान के तौर पे उन्होंने इंस्पायर किया, और बतौर बल्लेबाज तो वो बिल्कुल ही थर्ड क्लास किस्म की बल्लेबाजी की है, बगैर किसी सोच अप्रोच के उनकी तरफ से हमें बल्लेबाजी देखने को मिली है। और वो पाकिस्तान की शिकस्त में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया है। उनसे जब पूछा गया पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप जो है वो किसको जिम्मेदार करार देते हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई एक जिम्मेदार नहीं होता, हम सब जीतते हैं, हम सब हारते हैं। तो भाई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी तो होती है ना। हारिस रऊफ के हवाले से उन्होंने कहा हारिस रऊफ को कोई बात नहीं अगर एक मैच में मार पड़ गई है, ओ भाई एक मैच में नहीं कई मैचेस में पड़ी है उसको, और क्रूशल मैचेस में मार पड़ी है। ये थोड़ी है कि एक मैच में मार पड़ गई है, क्रूशल मैचेस में क्यों मार पड़ती है, अंडर प्रेशर उसको आके क्यों मार पड़ती है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला तो मसला ये है कि कप्तान, और अब कप्तान में दो चॉइसेस हैं पाकिस्तान के पास। एक जो है वो शादाब खान की चॉइस है, पहले भी लोग उसी को कप्तान बनाना चाहते थे, और अब उसके हवाले से जो है वो देखा जाएगा, उसकी फिटनेस का जायजा लिया जाएगा कि क्या वो कप्तान होगा या फिर शाहीन शाह अफरीदी। हमारे दोस्त बासित अली साहब जो हैं उन्होंने तो कहा कि फौरी तौर पे शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया जाए, ही विल बी अ बेटर कैप्टन, और उसके नीचे जो है वो नई टीम बनाई जाए। और जो लोग टैलेंटेड हैं, जो लोग वाकई टीम के अंदर आने के अहल हैं, जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं रियल मीनिंग्स में, कोई पैराशूट के जरिए टीम के अंदर लोगों को नहीं आना चाहिए कि जी मोहम्मद नवाज जो है इसकी पिछली परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर आपने उसको टीम का हिस्सा बना लिया और आपने कहा कि जी ये हमारा मैच विनर है। राना फ़हीम अशरफ को जो है वो अचानक बगैर किसी परफॉर्मेंस के टीम का हिस्सा बना लिया गया, जबकि जो परफॉर्मर्स हैं उनको बाहर कर दिया गया। बहुत से परफॉर्मर्स बैठे हुए हैं लेकिन उनको टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया। ये प्रॉब्लम है। आपको प्रॉपर टीम सिलेक्ट करनी है, आपकी सिलेक्शन कमेटी ने ठीक काम नहीं किया। सबसे बड़ी कसूरवार आपकी सिलेक्शन कमेटी है, और मेरे ख्याल में सिलेक्शन कमेटी को भी गुड बाय करने का अब टाइम है। अब आप नई सिलेक्शन कमेटी बनाइए जो प्रॉपर टीम सेलेक्ट करे, ये उनके बस का रोग नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। उसके बाद अब आप बात कर लें कि जी और कौन कौन पाकिस्तान की टीम से बाहर हो रहा है। ये मैंने कल कहा था, आपने बड़ी वीडियो देखी, मोहब्बत का इजहार भी किया। मैंने ये आपको कहा था कि 5 प्लेयर्स पाकिस्तान टीम में नहीं होने चाहिए। मैं कल देख रहा था कि मेरे बाद में देख रहा था कि जो हमारे कामी भाई हैं कामरान अकमल साहब, उन्होंने भी कम से कम 4 प्लेयर्स का इनमें से नाम लिया। उन्होंने कहा साइम अयूब को कम से कम 2 साल के लिए T20 क्रिकेट से दूर कर दें, उसकी बेसिक क्रिकेट स्किल्स जो हैं वो इंप्रूव होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब आगा सलमान को नहीं होना चाहिए, फिर उन्होंने कहा हुसैन तलत को नहीं होना चाहिए, फिर उन्होंने कहा कि मोहम्मद हारिस को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब तक उसको अपनी विकेट की समझ नहीं है, जब तक उसको क्रिकेट की समझ नहीं है, और जब तक उसको क्रिकेट में मतलब जो सिनेरियो चल रहा होता है, जो कंडीशंस हैं उसके मुताबिक खेलने का उसको पता नहीं है ना, तो उसको T20 क्रिकेट का हिस्सा नहीं होना चाहिए।
तो ये 4 तो उन्होंने कंफर्म कर दिए थे। 5वां मैंने आपको बता दिया था कि हारिस रऊफ जो है वो पाकिस्तान टीम में शामिल नहीं होना चाहिए। अब इनके ऊपर तो कंफर्म हो रहा है, ये मैं अब आपको बता रहा हूं कि ये पाकिस्तान टीम से बाहर हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे और कप्तान नया आएगा। अब वो शाहीन शाह अफरीदी आता है। मेरे ख्याल में शाहीन शाह अफरीदी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के कप्तान बन जाए, और वो किसी हद तक कोई बेहतर सोच अप्रोच वाला बंदा है यार, दिमाग वाला आदमी है, कुछ ना कुछ जज्बाती भी है, एग्रेसिव भी है, और आपको पता है कि उसने PSL में भी कप्तानी वगैरह ठीक की है, तो वो एक अच्छा कप्तान है। दूसरा बेहतरीन कप्तान आपके पास अगर कोई बंदा है तो वो शादाब खान है। उसकी अपनी परफॉर्मेंस को के इश्यूज हैं, बॉलिंग में भी स्ट्रगल करता है, बैटिंग फिर भी कुछ मुनासिब है नीचे आके, लेकिन वो आके आपका एक प्रॉपर जो चौथे 5वें नंबर का प्लेयर है वो खा जाता है। तो ये प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल में शाहीन शाह अफरीदी इज द बेस्ट ऑप्शन, कप्तान बना देना चाहिए T20 वर्ल्ड कप तक के लिए। 6 महीने आपके पास हैं, अच्छी खासी T20 क्रिकेट आपके पास है, आप एक प्रॉपर टीम बना सकते हैं। आप T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप हार जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपने जो टैलेंट है उसको मौका दीजिए। आपके बड़े लड़के पड़े हुए हैं, आपका अब्दुल समद पड़ा हुआ है, उमैर बिन यूसुफ जो है उसको आपने चांस दिया, आपने उसको बाहर कर दिया। उमैर बिन यूसुफ का कोई आपके हिसाब से कोई मौका नहीं है उसके पास। फिर उसके बाद आपने और लड़के हैं आपके, इरफान खान न्याजी है, तैयार किया, सब कुछ किया, उसके बाद आपने उसको बाहर कर दिया। वो जनाब कोई मौका नहीं है उसके पास। आपने जिन लोगों के ऊपर इन्वेस्ट किया आपने उनको बाहर कर दिया। मिडिल ऑर्डर के लोग लाइए, अब्दुल समद को लाइए। फिर उसके बाद आपके पास और ऑप्शंस हैं। अब्बास आफरीदी बेचारा फिर रहा है, जो कि इस टीम का हिस्सा होना चाहिए। वसीम जूनियर है, इस टीम का हिस्सा होना चाहिए। वो अली रजा है, आप उसको लाइए, उसको तैयार कीजिए T20 वर्ल्ड कप के लिए। अब वो डोमेस्टिक भी खेल चुका है तो उसको लाइए, उसको मौका दीजिए। अली रजा है, फिर वो अहमद दानियाल है, इज अ वेरी गुड चॉइस। आपने उसको टीम का हिस्सा बनाया, बाद में वो चला गया। फिर ये जो लड़का है आपका जो अभी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर खेला है आपका, वो उसको मौका दीजिए। मतलब आपके पास इतनी चॉइसेस मौजूद हैं, लेकिन आप जो है वो अब जो नसीम शाह है उसको ट्राई कीजिए। उसकी वापसी ज़रूरी हो सकती है पाकिस्तान में, वो अच्छी स्ट्रेंथ आपको दे सकता है। नसीम शाह को आपने सियासत की भेंट चढ़ा दिया, पसंद नापसंद की भेंट चढ़ाया। बाबर आजम और रिजवान क्या वापस आ सकते हैं जी? बाबर आजम और रिजवान की वापसी बन सकती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर वो ये चाहते हैं कि हम ओपनिंग ही करेंगे तो ओपनर पे तो इस वक्त जगह नहीं है। आप देख लीजिए कि ओपनर के ऊपर इस वक्त जगह नहीं है। साहबजादा फरहान और फ़खर जमान को मैं बिल्कुल हक में नहीं हूं कि मोहम्मद रिजवान को ओपनिंग देने के लिए अब फिर जो है वो कुर्बानी दी जाए और फ़खर जमान को नंबर 4 पे ले जाया जाए, क्योंकि अगर बाबर आएगा तो वो कम से कम नंबर 3 पे खेलेगा, ठीक है, क्योंकि बाबर भी ओपनिंग तो नहीं कर सकता। आप रिजवान और बाबर ओपनिंग नहीं कर सकते, और रिजवान ने अगर वापस आना है तो वो नंबर 5-6 के ऊपर आके बैटिंग करेगा। अगर वो इन शर्तों पे आते हैं टीम के अंदर तो आ जाए। बाबर अभी भी जो है वो BBL खेलेंगे तो वहाँ भी उनका पता चल जाएगा कि वो कितना इम्प्रूव्ड हैं अपने स्ट्राइक रेट को लेकर के, और थोड़े से उनके साथ प्रॉब्लम्स भी है। बाय द वे स्ट्राइक रेट तो अब पीछे रह गया, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ स्ट्रगल भी वो कर रहे हैं कुछ मामलात को लेकर के। तो वो सब चीज़ों को देखने के बाद बाबर की भी वापसी हो सकती है, रिजवान की भी वापसी हो सकती है, बट ऑन द टर्म्स ऑफ द टीम, नॉट ऑन देयर टर्म्स। अगर वो कहते हैं कि जी नहीं, हम रिजवान कहता है मैं 5-6 पे नहीं खेल सकता जी, ठीक है, तो उसको फिर बाय बाय करके आपके पास हसीबुल्ला मौजूद है। उस्मान खान अच्छी खासी ऑप्शन आपके पास मौजूद है यार विकेट कीपिंग के लिए, अच्छी खासी। मोहम्मद हारिस से तो बहुत अच्छा था, आपने उसको जो है उसने अपना सारा कैरियर भी दाव पे लगाया और आपने जो है वो उसको बिल्कुल फारिग कर दिया। जितने आपने मोहम्मद हारिस को मौके दिए, आपने उस्मान खान को मौके दिए उतने, बताएं ऑनेस्टली। उसको 1 मैच 2 मैच खिलाते थे, बाद में उसको बाहर बिठा देते थे। ये तरीका नहीं है। जितने आपने साइम अयूब को मौके दिए, क्या बाकियों को उतने मौके दिए आपने? साहबजादा फरहान को आपने कंसिस्टेंट मौका दिया, देखिए उसने कितने क्रूशल मैचेस में उसने आपको परफॉर्म करके दिया। तो सबसे पहले प्रॉपर बंदे को सिलेक्ट कीजिए, फिर उसको, वो कामयाब हो नाकाम हो, उसको मौका दीजिए। हसन नवाज आपकी टीम से ड्रॉप नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। अगर वो आपकी T20 टीम है तो कैसे ड्रॉप हो सकता है वो आपकी T20 टीम? 1 मैच के लिए कर दीजिए, जब दूसरी बेहतर कंडीशन आए तो उसको मौका दीजिए।
यही प्रॉब्लम है कि आपको ये चेंजेस करनी पड़ेंगी आपको, फिर आप उस सूरत में बाबर और रिजवान को ला सकते हैं अगर वो आपकी शराइत पे, टीम की शराइत में टीम में आते हैं। बाबर की कम से कम जगह बनती है मेरे ख्याल में, वो अगर साइम आप बाहर कर देते हैं, अभी भी ये डिबेट चलेगी क्योंकि साइम साहब जो है ना वो विकेटें ले रहे हैं, वो बॉलिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान का वो कहते हैं जी बैलेंस आउट हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर वो बैटिंग नहीं कर सकता ना तो आप फिर उसको टीम का हिस्सा मत बनाइए। आप फिर बेहतर ये है कि उसकी जगह बाबर की वापसी हो जाए, कम से कम आपको एक स्टेबिलिटी मिल जाती है, और आगा सलमान अगर बाहर हो जाए तो फिर तो बाबर की वापसी जो है वो फिर ज़रूरी हो जाएगी, क्योंकि आपको एक टीम में एक ऐसा प्लेयर ज़रूर चाहिए कि जो टीम को संभाला दे सके। बहरहाल आप अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।